आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे आज सुबह में। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 27 अध्याय 1 से लेकर 21 पद तक। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन के लिए भी और हम सब के लिए भी, है ना। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप इस सृष्टि के रचयिता है और आप ही अन्नदाता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें संभालने के लिए, अभी तक हमारा ख्याल रखने के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए सुबह में, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे बच्चों का, परिवार का, हम सबको संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएँ। होने दे प्रभु कि जब वो वचन हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हमें सिखाने में सहायता मदद करें प्रभु, सीखने में सहायता मदद करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर फोकस कराएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम निर्गमन पढ़ रहे हैं, जैसे कि निर्गमन 27 अध्याय, एक्सोडस 27, चैप्टर 27 फ्रॉम 1 to 21। ओके, निर्गमन 27 अध्याय हमें क्या शिक्षा देता है? वो हमें ये बताता है कि आत्मिक सीख और आत्मिक शिक्षा, आत्मिकता की गहराई के बारे में और मसीह के अर्थ के बारे में हमें 27 अध्याय सहायता देता है समझने में, पढ़ने में, है ना। तो आइए हम देखेंगे आगे। इस अध्याय में परमेश्वर मूसा को 3 मुख्य बातों के बारे में निर्देश देते हैं। 27 अध्याय के बारे में मूसा को परमेश्वर निर्देश देते हैं। पहली, होम बलि की वेदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग, ठीक है। दूसरी, मंडली के आंगन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्री यार्ड ऑफ द टर्बनेकल। और थर्ड, तीसरा निर्देश क्या दिया परमेश्वर ने? दीप मालिका के लिए शुद्ध जैतून का तेल। ये 3 निर्देश परमेश्वर ने इस अध्याय के अंदर मूसा को दिए हैं। और ये सभी आराधना की व्यवस्था का भाग थे, जो दिखाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए पवित्रता, बलिदान और निरंतर ज्योति की आवश्यकता होती है ना। अब हम देखेंगे कि पद की गहराई क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। 1 से लेके 8 पद में लिखा है होम बलि की वेदी, है ना, जिसमें शीतीम की लकड़ी से बनी है, कांसे से मड़ी हुई है, चारों कोनों पर सींग थे। ये वेदी तंबू के सामने रखी जाती थी। ये पद में लिखा हुआ है। अब इसकी शिक्षा हमें क्या बताती है? ये वेदी बलिदान का केंद्र थी। रक्त बहाए बिना क्षमा नहीं होती, रक्त बहाए बिना क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, इसलिए ये वेदी यीशु मसीह के क्रूस की ओर संकेत करती है, जहां उन्होंने अंतिम और पूर्ण बलिदान दिया।
उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना रक्त बहाया, उन्होंने हमारे पापों के लिए इतना दुख सहा, उन्होंने हमारे पापों के लिए इतना ताड़ना सही, बेइज्जती सही, उनको खींचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, है ना, उनको कोड़े मारे गए, उनके ऊपर थूका गया, उनकी बेइज्जती की गई। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए उन्होंने इतनी ताड़ना सही। ये सिखाता है कि परमेश्वर के पास आने से पहले पाप के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्रता में जब ही जा सकते हो जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हो, है ना। जब तक आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, आप परमेश्वर की पवित्रता में नहीं जा सकते। नौ से 19 पद में लिखा है, मंडली का आंगन, है ना, आउटर कंट्री यार्ड, तंबू के चारों ओर पर्दों से घिरा एक बड़ा आंगन था। पर्दे महीन मलमल के थे, खंबे कांसे के आधार पर टिके थे। अब इस पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर कोई सीधे अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, है ना। यह दर्शाता है कि परमेश्वर तक पहुंचने का क्रम और पवित्रता आवश्यक है। यह व्यवस्था आगे चलकर यीशु द्वारा पूरी की गई। कैसे पूरी गई? जब वो क्रूसीफाइड हो गए। अब हर कोई विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है ना। कैसे कर सकता है? विश्वास के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा। आप परमेश्वर से अकेले में बैठ के अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि प्रभु जी, मुझसे ये पाप हो गए हैं और मैंने ये जानबूझ के नहीं किए हैं, आप मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप देखिएगा, पिता परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपकी वो दिल से आना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए उसमें, है ना। आप इंसानों को धोखा दे सकते हैं मगर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए वो मन से आना चाहिए प्रायश्चित, मतलब सच्चाई से आना चाहिए प्रायश्चित। पद 20 और 21 पद में लिखा है, दीप मालिका के लिए शुद्ध तेल। मूसा से कहा गया कि इजरायली शुद्ध पिसा हुआ जैतून का तेल लेके आए। ये दीप मालिका में डाला जाए और वह निरंतर जलती रहे। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है हमें? ये दीप परमेश्वर की उपस्थिति और सत्य आराधना का प्रतीक है। क्या कहते हैं? सतत आराधना का प्रतीक है। ये दिखाता है कि परमेश्वर के घर में प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए। मसीह दृष्टि से ये यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में लिखा है। अब इसमें से मुख्य आत्मिक शिक्षाएं क्या हैं इन पदों से? पहली, बलिदान के बिना क्षमा नहीं होती। वेदी हमें यीशु के क्रूस की ओर लेके जाती है। दूसरी आत्मिक शिक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए शुद्धता और तैयारी बहुत ज़रूरी है। तंबू का आंगन हमें आत्मा और आत्मिक अनुशासन और पवित्रता की याद दिलाता है। तीसरी, दीप मालिका का निरंतर जलना। इसका मतलब होता है हमारे आत्मिक जीवन की स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। मतलब हम भी आत्मिक जीवन के अंदर स्थिर रहने चाहिए। जैसे कि वो दीपक जलता रहा, ऐसे ही हमें आत्मिक जीवन में चलते रहना चाहिए।
हमें रुकना नहीं है ना, हमें बढ़ते जाना है। जैसे तेल के बिना दीप नहीं जलता, वैसे ही पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं जल सकते, है ना। यीशु मसीह ही हमारे लिए वेदी, द्वार और ज्योति है। वह बलिदान भी है, प्रवेश द्वार भी है और जीवन की ज्योति भी है। अब इस पूरे अध्याय का क्या आंसर है, क्या कंक्लूजन है ना, वो देखेंगे। निर्गमन 27 अध्याय हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आराधना केवल रीति रिवाज से नहीं होती, बल्कि पवित्रता, बलिदान और क्या कहते हैं, स्थायित्व से भरा जीवन होना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें फिर से रिपीट करूँगा। परमेश्वर की आराधना केवल रीति रिवाज से नहीं होती, बल्कि पवित्रता, बलिदान और स्थायित्व से भरा जीवन होना चाहिए। यह अध्याय पूरी आराधना व्यवस्था को मसीह दृष्टिकोण से समझाने का बुनियादी ढांचा है। यीशु मसीह ही वह बलिदान की वेदी हैं, वही वह ज्योति हैं और वही मार्ग हैं जो हमें पवित्र स्थान में लेके आते हैं, है। तो भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आप लोगों ने सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जो मैं प्रीचिंग करता हूँ और बताता हूँ, आप लोग उसे लिखते भी हैं, समझते भी हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वचनों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जैसे आप लोग सीख रहे हैं इन वचनों को, वो भी सीख पाएँ और परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल पाए। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सच में प्रभु, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। मेरे लिए इतनी ताड़ना सही है आपने, मेरे लिए आपने इतनी बेइज्जती सही, मेरे लिए इतना दर्द सहा, मेरे लिए आपने कोड़े खाए, मेरे लिए आपको घसीटा गया, मेरे लिए आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु जी। मेरे पापों के कारण आपने इतना दर्द सहा प्रभु, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। होने दे प्रभु कि हम भी आपके समीप पवित्र होके, अपने पापों का प्रायश्चित करके आपके समीप आ पाएँ प्रभु जी, आपके पास आ पाएँ, आपसे आराधना कर पाएँ प्रभु जी। मैं आपसे विधि प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सब के पापों के लिए हम सबको क्षमा करें प्रभु जी। जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक हमने पाप किए हैं प्रभु, अपराध किए हैं प्रभु, झूठ बोला है प्रभु, मक्कारी की है प्रभु, गुनाह किए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, अपने लहू से धो के हम सबको पवित्र करें और अपने जैसा, अपने लायक, अपने योग्य बनाएं प्रभु, जिससे कि हम आपके समीप रह पाएँ, आपके पास रह पाएँ, आपके पास आ पाएँ प्रभु, आपसे बोल पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। परमेश्वर, हम सबको पवित्र करें और शुद्ध करें। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, जो हमें सिखाता है, काटता है, छांटता है और हमें सीधाई के रास्तों पे लेके जाता है। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना फैले। जो लोग सुन रहे हैं उनकी रक्षा करें, उनके मनों से, हृदय से बात करें प्रभु, और उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हमें हर तरह से संभालने के लिए, हर दुख मुसीबत में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमें सिर्फ आप ही का सहारा है प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारी चट्टान हैं, आप ही हमारी ढाल हैं, हमारी रोटी हैं आप, हमारा जीवन है आप ही से दुनिया शुरू होती है प्रभु जी और आप ही पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मेरे घर में आशीष बरकत दे प्रभु, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे प्रभु जी। इस घर के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू हर एक कोने में छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, हम सब को बचाएं प्रभु जी। मेरे कामकाज में आशीष बरकत दे प्रभु, नए कामों को खोलने की सहायता करें प्रभु, और जो डील प्रभु होने वाली है प्रभु, उस डील में भी सहायता करें कि वो डील होने पाए प्रभु जी, वो प्लॉट मिल पाए जो वो प्लॉट मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, जो प्लॉट मैं ढूंढ रहा हूँ प्रभु जी, उसको सहायता करें ढूंढने में परमेश्वर। सहायता करें प्रभु कि हम आपकी आशीषों में, आपके वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु, दिन प्रतिदिन, रोज़ाना प्रभु, और हमें पाप से, बुराई से दूर करें प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम आप में बढ़ते जाएं, आपकी महिमा में बढ़ते जाएं प्रभु। मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रखें प्रभु, इनको सहायता मदद करें प्रभु, इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके जीवन में, जो भी ये बनना चाहते हैं प्रभु, वो आपकी आशीषों के द्वारा बन पाएँ प्रभु जी। मूसी का प्रभु जब हम चाह रहे हैं प्रभु के एडमिशन जामिया में हो प्रभु, तो आप सहायता मदद करें प्रभु कि इसका एडमिशन जामिया पे होने पाए परमेश्वर, लेकिन उसमें भी आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। माई की तबीयत को चंगा रखे प्रभु। निक्कू भी जब 11वीं में गया है, इसको और बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि ये अपनी आगे की पढ़ाई को अच्छे से ठीक से कर पाए प्रभु जी। कमलेश को भी प्रभु सहायता मदद दें, इसको भी सामर्थ्य से भरें, इसको भी हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दें, इसके स्वास्थ्य को अच्छा रखें प्रभु जी। मुस्कान की प्रभु आज तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी चारों ओर से अपने लहू के बाड़े से बांधें, इसको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि ये चंगी हो जाए, इसकी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए, जिसने हमें सिखाया कि हमें कैसे पवित्र रहना है, हमें कैसे वचनों में चलना है, कैसे आपके समीप आना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सारी बातों को विश्वास के साथ और हम सबको, वचनों को, हमारे परिवारों को आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई प्रार्थना है तो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम अब सिर्फ मैंने टाइमिंग और डे चेंज कर दिए, सैटरडे संडे ही हम वचनों को प्रीचिंग करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, है ना। सैटरडे को रात को 10 बजे और संडे को सुबह 9 से कभी भी 10 बजे, 10:30 बजे कभी भी मैं आ सकता हूँ वीडियो लेके। तो आप लोग तैयार रहे, और कुछ आपके सजेशंस है, आइडियाज़ हैं तो मुझे दें, मैं जिससे कि उसको इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। धन्यवाद आप सबका कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।